मैं हाफिज गुलाम सरवर साहब को अब डिबेट में लाना चाहूंगा। हाफिज साहब क्या कहना है आपका? ठीक है, इरशाद साहब से मेरा सवाल है कि आपने कपिल साहब को काउंटर करते हुए जो कहा वो आवाज तो आई नहीं, लेकिन जो सवाल दागा गया है चीन के बेघर मुसलमानों को लेकर और पाकिस्तान में जो बलूच और मुहाजिर की बात की जा रही है, तो उस पर आप क्या सफाई रखेंगे? मुहाजिर तो आपकी मोहब्बत में गए थे ना, आज तक उनको आपने दूसरे दर्जे का शहरी बनाकर पूरी हो जाने दीजिए। अरे बात मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उनका कोई रोल नहीं दिख रहा है और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में मुहाजिर का रोल नहीं है। सर पूछिए इनसे क्यों नहीं है? वो तो नॉन मुस्लिम भी नहीं है, वो तो मुस्लिम है। ये इंसानियत की बात करते हैं, कभी मुसलमान की बात करते हैं, तो मुहाजिर तो मुस्लिम है ना, तो मुहाजिर को आपने मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने क्यों नहीं दिया? मैं जवाब देता हूं। ठीक है, इरशाद से सवाल है, इरशाद अहमद से सवाल है, वो जवाब देंगे। इरशाद जी बोलिए। मैं ये कहूंगा हजरत, पहले तो ये है कि हम महाजर नहीं है, ये हमारा मुल्क है, एक ही खित्ता था, उसमें एक लाइन डाली। मैं भी हिंदुस्तान में, मेरे पेरेंट्स दिल्ली में बिजनेस करते थे, मेरे दादा बिजनेस करते थे दिल्ली में। मैं महाजर नहीं कहता हूं, मैं कहता हूं पाकिस्तान, पाकिस्तानी। सबसे पहले नाम ही आपने मुहाजिर रख दिया। पूरी टोली सिंध में बसी हुई है, पार्टी उनकी है MQM, मुहाजिर कौमी मूवमेंट। सुन लो यार, उनके लीडर को आपने मुल्क से बाहर कर दिया। कपिल जी, आप जाहिलों से बात कर रहे हैं क्या? हम लोग पढ़ते नहीं है क्या? नहीं जाहिल, आपको मालूम नहीं कहाँ है MQM के लीडर? कहाँ है? सुन लो ना, बात तो सुनो यार। एक सियासी पार्टी थी जिसने MQM का नाम लिया और कराची को जलाओ गिराओ की तरफ लेकर के गए। वो हम महाजर नहीं है, हमारा मुल्क है ये। मेरे आबाओ अजदाद ने हिजरत की, लेकिन हिजरत एक ही खित्ते से हुई, कोई यूके से नहीं आए थे, अमेरिका से हिजरत करके नहीं आए थे। लेकिन आप तो नहीं मानते, आप तो कहते हैं जो यहाँ का है वही है, जो आ गया वो नहीं है। हम कह रहे सबसे पहले पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या बात करते? मेरे रिश्तेदार अभी भी हिंदुस्तान में मौजूद है। तो चीन के खिलाफ आपकी आवाज क्यों नहीं निकलती? रिश्तेदारों को हम बारात लेकर के गए हिंदुस्तान में। मैं अरे ले जा अपने रिश्तेदारों को। कपिल जी आराम से अपनी बारी पे बोलिए। शादी करके लाए वहां से दो रिश्ते लेकर के हिंदुस्तान। दो रिश्ते लेके आए और को ले जा वापस वहां पे। सबको ऐसे उनकी आवाज ले जाती। कपिल जी फिर हम इरशाद को सुन नहीं पाएंगे, इरशाद अहमद को सुन नहीं पाएंगे। नहीं ऐसे नहीं, मैं आपको पूरा मौका दूंगा, आप शांत हो जाइए। ठीक है, आप हमारी लड़ाई नहीं किसी से। नहीं कपिल जी, नहीं कपिल जी, आप अपनी डिबेट खराब करेंगे। नहीं ऐसा करके आप डिबेट खराब करेंगे, इसलिए मत कीजिए। नहीं ऐसा करके डिबेट मत खराब कीजिए, फिर उनका इरादा कामयाब हो जाएगा। एक तो अहम सवाल होना चाहिए इनसे भी, कौन परवाह करता है इस जैसे कि बांग्लादेश में टांगर आते हैं, बर्मा में नहीं आते। इसके इरादे की परवाह कौन करता है? बांग्लादेश, पाकिस्तान, हिंदुस्तान एक ही खित्ता है। ठीक है, हम एक ही जिस्म थे और वो जख्मी होकर के अलग-अलग हुए। ये बात मानते हैं नहीं मानते? सब लोग मानते हैं। लेकिन क्या हुआ? किसी नजरियाती जंग। अब मिलना चाह रहे हैं, हम अलहदा हो गए। हम तो हमेशा मिलते हैं, मिलना क्या चाह रहे हैं? मिलते हो तुम। अलहदा होने पर अफसोस हो रहा है कि नहीं हो रहा? आना जाना हिंदुस्तान में आता जाता रहता हूँ। अब नहीं मिलेगा वीजा, ध्यान रखियो। अब की वीजा नहीं मिलने देंगे तुझे। ठीक है, तुझ जैसे जहर वाले को वीजा नहीं मिलेगा, हाजिर खान साहब को मिलेगा, तुझ जैसे को नहीं मिलेगा। ठीक है, तुरीन अफरोज कुछ कहना चाह रही है, तुरीन अफरोज कुछ कहना चाह रही है जी। ठीक है, इरशाद अहमद जी शांत हो जाइए। हाँ, तुरीन अफरोज बोलिए। इरशाद भाई, आपने बताया कि कभी ऐसा होने से कहीं पे भी डिस्टेबलाइजेशन होता है तो वहाँ पे ऐसा कुछ कैजुअलिटी हो ही जाता है। हम मुस्लिम लेके, हिंदुओं को लेके, चीन लेके इतने बातें कर रहे, आप 71 की बात कीजिए। इरशाद भाई, मुझे पूछना है, पाकिस्तान ने जब 1947 पे जो किया था, 2 नेशन थ्योरी लेके हम हिंदू और मुस्लिम अलग हुए, लेकिन आपका क्या ख्याल है मुस्लिम होने के नाते, जैसे कि बांग्लादेश ईस्ट पाकिस्तान तब थे, अब वेस्ट पाकिस्तान ने जो सलूक किए हैं, जिस तरह पेश आए 1971 में, जैसे कि बोला गया हम सच्चा मुसलमान है और ये बंगाली लोग सच्चा मुसलमान नहीं है, इसको मारो। तो 71 से लेकर अभी तक क्या आपने कभी आपके देश में कभी भी, इरशाद भाई मुझे पूछना है, कभी भी आज तक ये जो जेनोसाइड हुआ 71 में, उसके लिए अपने शर्मिंदा है? कभी ऑफिशियली, हाँ आपकी सिविल सोसाइटी ने बताया कि ये खराब हुआ है, लेकिन ऑफिशियली कभी भी पूछा या बोला कि सॉरी है? पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश की सिर्फ ये जेनोसाइड लेके ही हिस्सा नहीं है हमारा
हिस्सा और भी है। हमारे कितने सारे पैसों आपके पास जो इंटरनेशनली कलेक्ट किया है, वो डिविजन ऑफ मनी हैज नॉट टेकन प्लेस इन ऑल 53 years। अब इरशाद भाई आप बताइए, कभी ये सॉरी नहीं बोला? हम लोग भी मुसलमान हैं यहाँ पे। अभी आपने बोला कि अभी जो हो रहा है उसके लिए पाकिस्तान में, एक मिनट इरशाद भाई, अभी आपने बोला कि अभी जो हो रहा है बांग्लादेश में उसको लेके पाकिस्तान में कोई रिएक्शन नहीं है, सब इंडिया लेके बातें करे। क्या बोल रहे हो आप? मीडिया नहीं देखते हो? वहां पे बच्चे लोग सब बोल रहे कि हाँ अमी के तुमी के बांग्लादेशी बांग्लादेशी। अभी तक कभी बांग्लादेश का फ्लैग वहां पे नहीं उड़ रहा है, लेकिन अभी क्यों उड़ रहा है? ये अचानक आप लोग कब बांग्लादेश के इतने करीब आ गए? इरशाद भाई आपसे पूछ रही हूँ, बहन। ठीक है, इरशाद के लिए सवाल है। इरशाद अहमद जवाब दीजिए। मैं लाता हूँ कपिल जी। इरशाद अहमद जवाब दीजिए। देखिए मैं जवाब दे रहा हूँ। जब हम और बांग्लादेश अलहदा हुए तो उसके पीछे मैं तो चीख चिल्लाट करके कह रहा हूं कि हिंदुस्तान ने पहले भी दगाबाजी की थी, शेख हसीना के वालिद के साथ मिलकर के हमें लड़वाया, सबसे ज्यादा नुकसान हिंदुस्तान ने पहुंचाया। चुप करिए, फिर उसके बाद यार पढ़ लिख के आया क्या? कुछ पूर्वी पाकिस्तान के साथ कुछ पढ़ लिख के आया क्या? दर्जे का सलूक करते थे। पूरी जंग और जदल में हिंदुस्तान नजर आ रहा है, पीछे पीछे मोदी जी की सरकार नजर आ रही है। अरे तेरे यहाँ सिर में भूत बैठ गया हिंदुस्तान का। भूत नहीं बैठ गया हिंदुस्तान का, मैं सच बोल रहा हूँ। सच सुनने का हिम्मत। बिशरा बेगम ने तेरे सिर में भूत बिठा दिया हिंदुस्तान का। तो खैर बाल हो गए आपको, लेकिन शर्म आपको आती नहीं, वो आनी नहीं है। मैं ये कहता हूं कि दूसरे को सुनने का हौसला रखें। अरे भाई, शर्मिंदा होने के काम आप करेंगे तो शर्माएंगे हम क्यों? शर्माना भी आप ही को पड़ेगा। आपके वजीर आजम ने कह दिया है जैसा करेंगे वैसा भरेंगे, तो शर्मिंदा होने का काम अगर आप करेंगे तो आप ही को शर्मिंदा होना है, हम क्यों शर्मिंदा? त्रिमा इनसे एक सवाल और पूछ लीजिए। पहले जवाब दे लीजिए। जवाब दे लीजिए। जवाब है क्या इनके पास? इन पे तो हिंदुस्तान के अलावा जवाब नहीं है। सुन लीजिए। सुन ले, शेख हसीना के वालिद ने मिलकर के पाकिस्तान के साथ दगाबाजी की। अरे वाह वाह वाह, बांग्लादेश को अलहदा किया पाकिस्तान से। वही उसकी बेटी ने काटा है, जो बोया उसके बाप ने, उसकी फसल काट रही उसकी बेटी। बंगालियों को मालूम है, मेरे भाइयों को, कि किसने दगाबाजी की, किसने हमको अलहदा किया। दगाबाजी क्या है? शेख हसीना के वालिद ने क्या है? दगाबाजी शेख मुजीबुर रहमान ने किया या इन्होंने किया? इनके लीडरों ने इनसे ये पूछा पहले। हिंदुस्तान के साथ मिलकर के इन भाइयों को हमसे अलहदा करवाने में सबसे बड़ा हाथ हिंदुस्तान का था, मुजीबुर रहमान। मिसलीड मत कीजिए, मिसलीड मत कीजिए। इरशाद अहमद खान, मिसलीड मत कीजिए। हमारी लड़ाई थी में इसी तरह शेख मुजीब भी, जब उसको कैद थे शहीद जुल्फकार अली भुट्टो ने आजाद किया, तो सीधा हिंदुस्तान जाकर के बैठा था। इसका मतलब क्या है कि हिंदुस्तान पहले भी इनके पीछे था, आज बेटी के पीछे है, कल उसके बाप के पीछे था। तो सही कहा वजीर आजम ने, जो बोया बाप ने काटा उसकी फसल बेटी ने, लेकिन उसका जुर्म की सजा मिली, उन दोनों के जुर्म की सजा मिली मेरे बंगाली भाइयों को। नवाज शरीफ मुल्क छोड़ के भागे थे तो वो किससे दगा किए थे? इमरान खान को जेल में रखा, वो किससे दगा किए? वो सियासत है। आप क्या की पॉलिटिक्स क्या, वो आप पहले समझ रहे हैं? बाप बेटी ने मुल्क तोड़ा, इन्होंने मुल्क के साथ जुल्म किया, मुल्क के लोगों को अलहदा किया, मुल्क की फौज को बदनाम किया, हिंदुस्तान के साथ मिलकर के पाकिस्तान की फौज को जुल्म किया। ठीक है। पूरे कश्मीर को उथल पुथल किए हुए हैं, बलूचिस्तान खाता ना वही जो इरशाद अहमद खान कहे वही सही, और चैनल पे आ गई है जो इरशाद अहमद खान कहे वही सही। ठीक है, सब आ गई है, यही सबसे अच्छे। हासिफ खान साहब को लाते हैं, मैं आपको लाता हूँ, कपिल जी मैं लाता हूँ, अभी बहुत समय लाता हूँ।